चौकटा थाने पर मॉर्निंग सुबह लगभग 7:30 बजे यह सूचना मिली थी कि एक महिला है, उसकी डेथ हो गई है, सीढ़ियों से गिरने से डेथ हो गई है। इस तरीके की सूचना थाने पर प्राप्त हुई। फिर जो थानाधिकारी हैं मौके पर पहुंचे, पोस्टमार्टम कराया, तो पोस्टमार्टम में भी कुछ संदेहास्पद चीज़ें लग रही थी। इसके साथ साथ जो उसके परिवारजन थे लेडी के, उनसे जो उसका हस्बैंड है, देवर है, देवरानी है, उनसे साइकोलॉजिकल तरीके से और साइंटिफिक तरीके से साथ साथ पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही थी। शुरू में उन लोगों का ये कहना था कि यह जो घटना है, ये जो महिला की मृत्यु हुई है, सीमा की जो मृत्यु हुई है, वो सीढ़ियों से गिरने से हुई है। लेकिन पूरी पूछताछ के बाद साइंटिफिकली जब पूछताछ की गई तो फाइनली देवर देवरानी ने एडमिट किया कि जो महिला का हस्बैंड था, उसने उसके साथ मारपीट करके यह कार्य किए जिससे उसका मर्डर हुआ है बेसिकली। ये क्लियर होने के बाद फिर ये प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण दर्ज करने के बाद इसके पति को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला जो है 6 साल से यहाँ पर रहती थी। पहले उसकी कहीं शादी हुई थी और वो हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। 3 बच्चे पहली शादी से थे और जो पति है उसकी भी ये दूसरी शादी थी और ये लोग 6 साल से साथ थे। इनकी 2 साल की छोटी बच्ची है और इसने शराब पीने का ये आदी है जो व्यक्ति है। शराब पीकर रोज़मर्रा इनके झगड़े होते थे और आवेश में आकर, अब तक की जो बात आई है उसमें आवेश में आकर उसने उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की महिला के साथ, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। कोई वेपन यूज़ किया था या मैम? नहीं, वेपन यूज़ करने की जगह अब तक के अनुसंधान में यह सामने आया है कि उन्होंने दीवार से उसको सर पे मारी है, दीवार से जैसे धक्का देके सर पे पटकते हैं और जिससे प्राणघातक चोट कारित हुई और उससे उनकी डेथ हुई है। मैम, जैसा कि आप बता रहे हैं कि परिवार के लोग भी गुमराह कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो वो भी आरोप? अभी तक के अनुसंधान में यह नहीं सामने आया है कि आरोप में उनकी कोई बात है। मतलब पूरे घटनाक्रम में वो घबराए भी हुए थे और साथ-साथ परिवार के होने के नाते शुरुआत में उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की है, लेकिन बाद में उन्होंने कोऑपरेट किया। तो अभी तक के अनुसंधान में ऐसा नहीं आया है, लेकिन अभी एफएसएल की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, सारी चीज़ों का और बाकी के एविडेंसेस का डिटेल में अवलोकन करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। अभी वो शक के घेरे से बाहर नहीं है। आरोपी का नाम क्या है? पूरी पत्नी कैसे क्या रहा? आरोपी का नाम लक्ष्मण है और जो मृतका है उसका नाम सीता है। पहले की पत्नी की उसकी नमस्ते विजयनगर गुलाबपुरा। आज हम आपको लेकर आए हैं जहां आराम, खूबसूरती और बेहतरीन सेवा का अद्भुत संगम है। स्वागत है आपका होटल एन चांद्रा पैलेस, जो कि स्थित है नियर रोडवेज, बस स्टैंड, विजयनगर। होटल का स्टाफ न केवल आपका स्वागत करता है बल्कि आपकी हर जरूरत का ध्यान रखता है। साथ ही यहाँ का पार्टी हॉल आपके जन्मदिन का जश्न या किटी पार्टी के अवसरों को खास बनाता है। बजट लग्जरी 30 रूम्स, चाहे आप रात भर या लंबे समय तक रहो। यहाँ के कमरे आरामदायक तो है ही, साथ ही हर कमरों में एसी और हीटर की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही होटल में ठहरने वालों के लिए रेड चिल्ली में विशेष फूड्स भी अवेलेबल हैं। साथ ही यहाँ लॉन्ड्री, डॉक्टर, टैक्सी, अट्रैक्टिव जिम, टीवी इन ऑल रूम्स, पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो दोस्तों, जब भी आप विजयनगर में आए, होटल एन चंद्रा पैलेस में ठहरना ना भूलें।